विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन दरबार में एक अजीबोगरीब मामला आया जिसने सभी को चकित कर दिया। एक धनी व्यापारी जिसने हाल ही में एक पड़ोसी राज्य से व्यापार कर बहुत धन कमाया था, राजा के पास आया। उसके हाथ में एक भारी नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा था। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं इस बक्से के रहस्य को सुलझाने में आपकी मदद चाहता हूँ। ये बक्सा मेरे पुरखों का है और कहते हैं कि इसमें एक बहुत ही अमूल्य रत्न छिपा है, लेकिन इसे खोलने का कोई तरीका नहीं है। इस पर कोई ताला नहीं, कोई कुंडी नहीं, बस एक चिकनी सतह है और उस पर कुछ अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए हैं। राजा ने बक्से को ध्यान से देखा। व्यापारी सही कह रहा था। बक्सा अद्भुत ढंग से बना हुआ था और उस पर बने चिन्ह किसी भाषा के नहीं लगते थे। राजा ने अपने दरबार के विद्वानों और कारीगरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस बक्से को खोलने का तरीका नहीं ढूंढ पाया। कुछ ने तो इसे जादुई बक्सा भी कहना शुरू कर दिया। राजा कृष्णदेव राय अब चिंतित थे। ये उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था। उन्होंने अंततः तेनालीराम को बुलाया। राजा ने कहा, तेनालीराम, इस बक्से का रहस्य सुलझाओ। अगर तुम इसे खोल पाए तो तुम्हें उचित इनाम मिलेगा। तेनालीराम ने बक्से को अपने हाथों में लिया। उन्होंने उसे पलटा, ठोका, खड़खड़ाया। उन्होंने उन अजीबोगरीब चिन्हों को भी ध्यान से देखा। दरबार के सभी लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि तेनालीराम क्या करते हैं। कुछ देर बाद तेनालीराम ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराए। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि मैंने इस रहस्य को सुलझा लिया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। व्यापारी और राजा दोनों ही बेसब्री से तेनालीराम की बात सुनने के लिए तैयार थे। तेनालीराम ने समझाया, ये बक्सा वास्तव में कोई जादुई बक्सा नहीं है और न ही इसे खोलने के लिए किसी छिपे हुए तंत्र की आवश्यकता है। इन चिन्हों में भी कोई गहरा अर्थ नहीं है। फिर तेनालीराम ने एक नौकर को बुलाया और उससे गर्म पानी का एक बड़ा बर्तन लाने को कहा। जब बर्तन आया तो तेनालीराम ने सबको आश्चर्यचकित करते हुए उस पूरे बक्से को उस गर्म पानी में डुबो दिया। कुछ देर बाद जब बक्से को पानी से निकाला गया तो सबको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बक्से की सतह पर जहां कोई दरार या जोड़ नहीं दिख रहा था, वहां अब हल्की हल्की रेखाएं दिखाई देने लगी थीं। तेनालीराम ने एक छोटी सी पतली छड़ी उठाई और उन रेखाओं के सहारे हल्का सा दबाव डाला। एक झटके में बक्से का ढक्कन खुल गया। अंदर चमकता हुआ एक अमूल्य रत्न रखा था। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। व्यापारी हैरान था। ये कैसे संभव हुआ तेनालीराम? उसने पूछा। तेनालीराम ने हंसते हुए समझाया, ये बक्सा लकड़ी के कई छोटे छोटे टुकड़ों को इतनी कुशलता से जोड़कर बनाया गया था कि जोड़ अदृश्य हो गए थे। लेकिन इन टुकड़ों को जोड़ने के लिए किसी साधारण गोंद का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि एक खास तरह का रसायन डाला गया था जो गर्मी से पिघलता है। जब मैंने बक्से को गर्म पानी में डाला तो रसायन पिघल गया और जोड़ खुल गए। तेनालीराम ने आगे कहा, जो अजीबोगरीब चिन्ह आप देख रहे थे वे वास्तव में कोई भाषा नहीं थे, बल्कि लकड़ी के रेशों को इस तरह से नक्काशी किया गया था कि वे एक भ्रम पैदा करे। और मेरे लिए ये महत्वपूर्ण था कि बक्से पर कोई ताला या कुंडी क्यों नहीं है, और ये एक संकेत था कि इसे खोलने का तरीका कुछ अलग है। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तेनालीराम को भरपूर इनाम दिया और दरबार में एक बार फिर तेनालीराम की जय जयकार हुई। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली रहस्य अक्सर सबसे सरल समाधानों में छिपा होता है और उसे खोजने के लिए सिर्फ तेज दिमाग और गहरी सोच की आवश्यकता होती है।